जब हम किसी फायर फाइटर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बड़ा सा लाल ट्रक, तेज सायरन और पानी का पाइप, है ना? पर आग की लपटों और धुएं के बीच असली लड़ाई सिर्फ इन बड़ी चीजों से नहीं लड़ी जाती। असली हीरो तो वो छोटे लेकिन बेहद जरूरी औजार होते हैं जो एक फायर फाइटर की टूलकिट में छिपे होते हैं। तो आज चलिए उन्हीं गुमनाम नायकों की दुनिया में झांकते हैं। तो सवाल यह है कि उस होज और सीढ़ी के अलावा एक फायर फाइटर के पास आखिर होता क्या है? कौन से हैं वो औजार जो उन्हें किसी भी मुश्किल हालात से लड़ने में मदद करते हैं? चलिए आज उनकी टूलकिट को खोलकर देखते हैं और उन छोटे लेकिन सबसे ताकतवर औजारों को करीब से जानते हैं जो हर मिशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन औजारों को एक नाम दिया गया है, स्मॉल गियर्स। पर यह नाम सुनकर किसी आम टूलबॉक्स के बारे में मत सोचिएगा। ये गैराज में रखी कोई मामूली टूलकिट नहीं है। इसका एक एक औजार सालों के जमीनी अनुभव, अनगिनत मुश्किल हालात और उनसे मिले सबक के बाद बहुत सोच समझकर चुना गया है। अब देखिए, इस टूलकिट को सही मायने में समझने के लिए हमें एक फायर फाइटर की चुनौतियों को समझना होगा। मतलब हर औजार किसी न किसी खास समस्या का जवाब है, चाहे वो आग से लड़ना हो या किसी को बचाना। तो चलिए देखते हैं कि इन चुनौतियों के हिसाब से इन्हें किन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो मोटे तौर पर हम 4 मेन कैटेगरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले वो औजार जो जबरदस्ती कहीं घुसने यानी फोर्सेबल एंट्री के काम आते हैं। फिर बचाव और रोशनी के लिए जो गियर इस्तेमाल होते हैं वो। तीसरी कैटेगरी है टर्निंग ओवर टूल्स की, जो आग को पूरी तरह बुझाने में मदद करते हैं। और आखिर में वो सपोर्ट इक्विपमेंट जो पूरे ऑपरेशन को बैकअप देते हैं। तो चलिए पहली और शायद सबसे जरूरी चुनौती से शुरू करते हैं। वो है आग या अंदर फंसे इंसान तक पहुंचना, और वो भी तब जब हर एक सेकंड कीमती हो। जरा सोचकर देखिए, एक बिल्डिंग है जो धुएं से भर रही है। सामने का दरवाजा, उस पर ताला लगा है। खिड़की पर लोहे की मोटी ग्रिल है, मतलब रास्ता पूरी तरह से बंद है। ऐसी जानलेवा सिचुएशन में ये औजार ही एक फायर फाइटर के सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। सबसे पहले आता है बोल्ट कटर। देखने में ये बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन ये कितना असरदार हो सकता है, ये कमाल की बात है। ये औजार तालों, मोटी जंजीरों और यहां तक कि लोहे की बाड़ को भी सेकंडों में काट सकता है, और बस जिंदगी बचाने के लिए रास्ता खुल जाता है। और कभी-कभी सिर्फ तेजी से काम नहीं बनता, तब जरूरत पड़ती है ब्रूट फोर्स की, यानी जबरदस्त ताकत की। और यहीं पर काम आता है स्लेज हैमर या घन। जब कोई मोटी दीवार या मजबूत दरवाजा तोड़ना हो तो इसकी एक सीधी और शक्तिशाली चोट ही रास्ता बनाने के लिए काफी होती है। अच्छा, लोहे और कंक्रीट की तो बात हो गई, पर लकड़ी के ढांचों का क्या? उनसे निपटने के लिए आरी एक बहुत जरूरी औजार है। इसकी मदद से फायर फाइटर्स या तो अंदर जाने के लिए नए रास्ते बना सकते हैं, या फिर, और ये बहुत जरूरी है, जहरीले धुएं को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो रास्ता खुल चुका है, टीम अंदर जा सकती है। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। अब शुरू होता है असली मिशन, लोगों को बचाना, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। और इसके लिए बिल्कुल अलग तरह के औजारों की जरूरत पड़ती है। यहाँ 2 बहुत ही खास जान बचाने वाले इक्विपमेंट हैं। एक तरफ है ये स्पेशल एस्बेस्टस सूट। ये फायर फाइटर को एक तरह का कवच देता है, जिससे वो भट्टी जैसी आग के बीच भी जा सकते हैं। और दूसरी तरफ है एस्बेस्टस कंबल। इसका इस्तेमाल 2 तरह से होता है, या तो किसी पीड़ित को आग की लपटों से बचाने के लिए उस पर लपेट दिया, या फिर किसी छोटी मोटी आग को तुरंत बुझा दिया। सोचिए, चारों तरफ घना धुआं और अंधेरा। ऐसी हालत में तो अपनी आंखें ही धोखा दे जाती हैं। बस यहीं पर एक पावरफुल सर्च लाइट सच में उम्मीद की किरण बनकर आती है। इसकी तेज रोशनी धुएं को चीरकर फायर फाइटर्स को रास्ता दिखाती है, नीचे पड़े किसी छिपे हुए खतरे से बचाती हैं, और सबसे जरूरी, अंदर फंसे हुए लोगों को ढूंढने में मदद करती है। और हाँ, आग बुझ जाने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। इसके बाद फावड़े जैसे टर्निंग ओवर टूल्स का इस्तेमाल होता है। इनका काम है मलबा हटाना और उसके नीचे छिपी भी उन चिंगारियों को खोजना जो अगर रह गईं तो आग दोबारा भड़का सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक औजार की जो शायद फायर फाइटिंग का सबसे बड़ा सिंबल है। जी हाँ, फायरमैन की कुल्हाड़ी। पर यह दिखने में जितनी सिंपल लगती है, असल में उतनी है नहीं। इसके पीछे भी काफ़ी साइंस है। ज़रा इसके कुछ आंकड़े देखिए। लंबाई करीब 15 इंच और वजन लगभग 1.5 किलो।
यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात है इसका वोल्टेज टेस्ट। इस कुल्हाड़ी को 20,000 से 25,000 वोल्ट के करंट पर टेस्ट किया जाता है। सोचिए, यह दिखाता है कि यह सिर्फ काटने तोड़ने का औजार नहीं, बल्कि एक हाई टेक सेफ्टी डिवाइस भी है। अब इस कुल्हाड़ी के दो मेन वर्जन होते हैं। एक तो है पारंपरिक लकड़ी के हैंडल वाली, और दूसरी है मॉडर्न, जिसके हैंडल पर इंसुलेटेड रबर लगा होता है। और ये रबर हैंडल ही गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये बिजली का कुचालक होता है। जरा सोचिए, कोई फायर फाइटर दीवार तोड़ रहा हो और अचानक अंदर कोई लाइव बिजली का तार निकल आए, तो यही छोटा सा रबर का हैंडल उसकी जान बचा सकता है। और क्योंकि ये इतना जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट है, तो इसका रख रखाव भी बहुत सख्ती से होता है। रबर के हैंडल को गर्मी, तेल और एसिड जैसी चीजों से बचा कर रखना होता है। अगर गंदा हो जाए तो सिर्फ साबुन और पानी से साफ करना है, पेट्रोल या केरोसिन से बिल्कुल नहीं। और तो और हर 6 महीने में इसका पूरा इंस्पेक्शन होता है। ये सब इसलिए ताकि ये हर वक्त हर हाल में अपना काम कर सके। चलिए, अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं। ये वो औजार हैं जिन्हें हम अनसंग हीरोज कह सकते हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि पूरा ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। जरा इस किट की वैरायटी देखिए। मेडिकल इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर है। छोटी मोटी आग को काबू करने के लिए फायर बीटर और कैनवस की बाल्टी तक है। और बिजली के खतरों से निपटने के लिए शॉर्ट सर्किट गियर भी। मतलब ये कि एक फायर फाइटर को हर छोटी बड़ी सोची अनसोची सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। और तैयारी का लेवल तो देखिए, फायर फाइटर्स अपने साथ जैक जैसा औजार भी रखते हैं। अब आप सोचेंगे, जैक का आग बुझाने से क्या लेना देना? लेना देना है। अगर घटनास्थल पर पहुंचकर फायर ट्रक में ही कोई खराबी आ जाए तो मिशन रुकना नहीं चाहिए। मतलब हर एक पहलू पर पहले से ही सोचा गया है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये टूल किट कोई एक दिन में नहीं बनी है। ये दशकों के असल दुनिया के अनुभव, हजारों इमरजेंसी से मिले ज्ञान का नतीजा है। यहां रखा हर एक औजार एक खास मकसद से, एक खास वजह से चुना गया है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। हमने इतने सारे बेहतरीन और जरूरी औजारों के बारे में बात की, पर सोचिए, वो कौन सा एक इंसानी गुण है, वो कौन सा एक हुनर है जिसके बिना ये सारे औजार सिर्फ बेजान लोहा और लकड़ी हैं? वो क्या एक चीज है जिसमें हर फायर फाइटर को माहिर होना ही पड़ता है ताकि वो इन औजारों का सही इस्तेमाल कर सकें?